महात्मा विश्वामित्र के निवास जहां पर ठहरे थे वहां पर भेजा। आदर पूर्वक महात्मा जी को दोनों कुमारों के सहित यहां लाई और महात्मा जी विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर महाराज जनक जी की रंगशाला में पधारे। जब भगवान आए तो भगवान यहां नवरस की झांकियों में परिवर्तित हुई। बहुत अद्भुत। जो बड़े बड़े योद्धा थे वो भगवान राम को देखते डर गए। डरे कुटिल नप प्रभु ही निहारी और मनहु भयानक मूर्ति भारी। जो कुटिल राजा थे वो भगवान को भयानक रूप में देखा कि ये कालों का भी काल है। बड़े बड़े योगियों ने विदूषण प्रभु विराट में दीसा, बड़े बड़े विद्वानों ने योगियों ने भगवान को विराट रूप में देखा। महाराज जनक जी के समाज ने जनक जाति अवलोक ही कैसे सजन सगे प्रिय लाग ही जैसे। माताओं ने शिशु के समान मानो हमारा ही बच्चा है ऐसा भाव प्रकट हुआ। यहां भगवान नवरस के रूप में, कविता के नवरस हैं, नवरसों में भगवान प्रदर्शित हुए। यहां महाराज जनक जी ने उनका भव्य स्वागत किया। पूरी रंग उन्हीं को स्वयं चल करके दिखाया। विश्वामित्र जी ने धनुष यज्ञ का कारण पूछा। नाम तो यज्ञ दिया है पर हो रहा है यहां स्वयंवर। ये क्या अद्भुत रहस्य। तो जरा ध्यान देना, यज्ञ का नाम होता है जिस कर्म के द्वारा ईश्वर प्राप्त हो जाए उसी का नाम यज्ञ होता है। जिस क्रिया के द्वारा, जैसे यहां यज्ञ हो रहा है दुर्गा माता जी की प्रसन्नता के लिए, यहां सुबह से लेकर सायंकाल तक उनकी अर्चना होती है, पाठ होता है, जप हो रहा, इस क्रिया का हवन हो रहा, आहुतियां पड़ रही। इस कर्म का नाम है यज्ञ। पर राजा जनक जी के यहां कोई आहुति हवन नहीं हो रहा था। वहां तो बड़े बड़े योद्धाओं के बल की परीक्षा हो रही थी। तो क्या परीक्षा भी यज्ञ है? लेकिन जरा ध्यान देना, जनक जी का लक्ष्य था कि ये धनुष साधारण देवता या दानों या मानव के बस का नहीं है जो उठाकर तोड़ सके। और ये कर्म तो ब्रह्म ही कर सकता है, ईश्वर। क्योंकि जब सीता को देखा कि धनुष को उठा लिया तो राजा जनक जी को आभास हो गया ये आदि शक्ति है। तो आदि शक्ति का अवतार अकेले नहीं हुआ, कहीं न कहीं इस धरा में, पृथ्वी में नारायण ने भी अवतार लिया है, ब्रह्म ने भी। तो धनुष के द्वारा मुझे आदि शक्ति का पता चला कि ये सीता मेरी बेटी साधारण बेटी नहीं, ये आदि शक्ति है। तो इस धनुष के द्वारा ही वो ब्रह्म मिलेगा, ईश्वर मिलेगा।
इसलिए इस क्रिया का नाम यहां यज्ञ रखा गया। ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर मिल जाए, उस कर्म का नाम ही यज्ञ है। विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए। राम जी को तो देखते ही जनक जी जान गए थे, क्योंकि जनक जी कोई साधारण राजा थोड़े थे। जनक जी तो महान योगी थे, और योगी ने राम की ओर देखा तो देखते ही जान गए कि ये ब्रह्म है, ये ईश्वर है। विचार करने लगे कि अभी राम को क्षत्रियों की लाइन में बैठाऊं या महात्मा जी के साथ आए हुए ब्राह्मण और ऋषियों की लाइन में बैठाऊं। पर महाराज जनक ने निश्चय कर लिया कि मैंने इस यज्ञ की सफलता के लिए एक सिंहासन बनवाया था, जो सबसे ऊंचा, सबसे दिव्य था, और वो इसलिए बनवाया था कि जो योद्धा धनुष को तोड़ेगा बाद में उस मंच पर बैठेगा और मेरी बेटी उसके गले में जयमाल डालेगी, मेरी पूरी प्रजा उसके दर्शन करेगी। तो अभी मैं इनको नीचे बैठाऊं, बाद में जब ये धनुष तोड़ें तो फिर ऊपर बैठाऊं। ये बार बार का हेरा फेरी करना ठीक नहीं। इसलिए जनक जी ने क्या किया, सब मंचन ते मंचय का और सुंदर विशद विशाल, और मुनि समेत दो बंधुवर बैठा रे महिपाल। उसी मंच पर बैठा, जो जिस योग्य होता है उसको वही आसन मिलना चाहिए। राम इसी मंच में बैठने लायक है, और राम जी को बाबा के समेत बैठा दिया। पुनः सभा में लौटकर महाराज जनक जी बोले, तब बंदी जन जना की बोला, सब बंदी जन जना की बुलाए, सब बंदी जन जना की बुलाए, तब बंदी जन जना की बुलाए, तब बंदी जन जना तब बंदी जनों को बुलाया। महाराज जनक जी का यश गुणानुवाद करते हुए बंदी जन भाट लोग आए, और महाराज जनक जी ने बंदी जनों को कहा, बंदी जनों जाओ और सभा के मध्य में खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर मेरे प्रण की घोषणा कर दो। बंदी जन जा रहे हैं,
सभा के बीचों बीच खड़े होकर बोले, बंदी बर बचन सुनहु सकल महिपाले। आए हुए देश विदेश के राजाओं, हमारी बात आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। बोले, बंदी बार बचन सुनहु सकल महिपाल। पान विदेह कर कहाँ ही हम, अरे भुजा उठाए विशाल। दोनों हाथ उठाकर हम उनके प्रण की घोषणा कर रहे हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। और बंदी जन कहने लगे कि नप भुज बल शशि शिव धनुराज।